वन डायमेंशन का 6th लेक्चर लेके आए हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने मोशन इन वन डायमेंशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन हॉरिजॉन्टल कंप्लीट किया था। हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, वो रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए। हमने साइन कन्वेंशंस की बात की थी कि किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन का साइन क्या लेना है, वेलोसिटी का साइन क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या लेना है एंड सो ऑन। उसके बाद हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की चार इक्वेशंस देखी थी, जिसमें जो हमने एक नई इक्वेशन पढ़ी थी, इट वाज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। जर्नी के nth सेकंड में, मतलब 5वें, 6ठे या 7वें सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट थी, उसकी बात की थी। आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है, बिकॉज एक टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। हमेशा से मुझे ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले केसेस बहुत अच्छे लगते हैं, मजा आता है ये करने में। काफी नई चीजें आपको पता लगेगी, बहुत अच्छे टॉप क्लास रिजल्ट्स हम डिराइव करेंगे। उन रिजल्ट्स को आपको याद रखने की कोशिश करनी है एज इट इज, राइट। तो शुरुआत करते हैं, नोटबुक्स निकाल लें, नोट साथ साथ बनाएं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वर्टिकल। चलो, पॉइंट नंबर 1 याद रखना, all the equations of uniformly accelerated motion in horizontal are valid in vertical। जितनी भी मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस निकाली थी, इंक्लूडिंग डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, are valid in vertical motion। क्या चेंजेस आएंगे ध्यान से समझना। अब देखना, मैं वर्टिकल मोशन चाहे मैं किसी हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करूं, या मैं उल्टा करूं, किसी बॉडी को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट करूं, चाहे मैं किसी को ड्रॉप, डिफरेंस समझना। ड्रॉप करने का मतलब है छत पे जाके छोड़ दिया, ड्रॉप छोड़ना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, राइट। मैं ये भी कह सकता हूं मैंने किसी को शूट किया, छत से किसी चीज को शूट किया या थ्रो किया। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 नहीं होगी। जब मैं छत पे खड़े होकर ऐसे फेंकूं किसी चीज को, तो मैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। अगर मैं सिर्फ छोड़ दूं तो मैं ड्रॉप कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0। या फिर क्या हो सकता है, मैं नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं। बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं। 3 बेसिक केसेस ये हैं, याद रखना। हर केस में जो मेरी एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चाहे मैं बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकूं, धीरे धीरे जब वो नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। भाई क्यों? बिकॉज उस पे जी एक्ट कर रहा है, स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल जी, जिसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कई केसेस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चाहे बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों? एक्सेलरेशन उसे नीचे खींच रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। अब मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं तो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे बॉडी स्लो डाउन करती है। क्यों? क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन उसे नीचे खींच रही है। That means my G is always acting downwards. It is always acting downwards। मेरा G हमेशा नीचे ही लग रहा है। और याद करो साइन कन्वेंशंस का, जो चीज नीचे हमेशा लग रही है, जो चीज हमेशा ही डाउनवर्ड्स है, उसका साइन हम नेगेटिव लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वर्टिकल में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा -g लेके चलेंगे, बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g ही लेना है। हर सवाल में, हर पॉसिबल केस में, जब भी वर्टिकल मोशन का सवाल आएगा, माय एक्सेलरेशन इज -g। कभी प्लस साइन मत लेना, साइन कन्वेंशन से छेड़छाड़ मत करना, आंसर आपका गलत आएगा। नंबर 1, पहला पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। कोई भी केस हो यार, कोई भी केस हो है ना। चलो
थर्ड पॉइंट, मान लो मैंने किसी बॉडी को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी u से, मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका किसी वेलोसिटी u से, ये कैसे जाएगी? ऊपर जाएगी फिर ये नीचे आएगी, है? ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। मैंने किसी u वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट किया था, जो चीज ऊपर जाएगी डेफिनेटली नीचे आएगी आएगी। अब याद रखना इसे मैं प्रूव भी करवा दूंगा इफ यू वांट। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं कहीं पर भी, इसके पूरे रास्ते पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त है वही वेलोसिटी नीचे आते वक्त होगी। जो वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त है वही वेलोसिटी नीचे आते वक्त होगी। जो वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त है वही वेलोसिटी नीचे आते वक्त होगी। यानी अगर मैंने इसे ग्राउंड से, अगर इस बॉडी को ग्राउंड से u वेलोसिटी से फेंका था, तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो भी u वेलोसिटी से ही करेगी। मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, धीरे धीरे कम हो रही है, मान लो यहां जाके रह गई 5 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाएगी और जब वापस नीचे आएगी तो इस पॉइंट पे यहां पर भी इसकी होगी 5 मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी कोई बॉडी का वर्टिकल मोशन चल रहा है तो हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब ऊपर जा रही है बॉडी तो मान लो 10 है, तो जब घूम फिर के वापस इस पॉइंट पे आएगी तो नीचे जाते वक्त भी इसकी वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और फोर्थ और फाइनल कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो क्या है? अगेन किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से या कहीं से भी ऊपर की तरफ, डेफिनेटली ऊपर जाएगी नीचे आएगी। टॉप पे हमेशा मेरी वेलोसिटी, किसी भी वर्टिकल मोशन में टॉप में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, डेफिनेटली जीरो होनी है, जीरो होनी है। ऊपर जाएगी, मैं किसी 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, एक्सेलरेशन इसे नीचे खींच रही है तो ये घट रही है घट रही है घट रही है घट रही है, टॉप पे जाके जीरो, फिर ये अपनी डायरेक्शन बदलेगी और नीचे आते वक्त बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। क्यों? एक्सेलरेशन इसे नीचे खींच रही है। तो हर वर्टिकल मोशन के टॉप पे, एट टॉप, हर वर्टिकल मोशन के टॉप पे मेरी वेलोसिटी जीरो होने वाली है। अगर मैं इस रिजल्ट को अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? एट एनी पॉइंट, at any point on a horizontal line, on horizontal line, at any point on the horizontal line, velocity going up and coming down is same, ये रिजल्ट्स अगर आपको याद रह रहे हैं ना, अगर ये बेसिक्स आपको याद है तो सवाल करने में बहुत फायदा होगा, बहुत आसानी होगी। जो सवाल कोई नॉर्मल बच्चा 3 मिनट में कर लेगा उसे आप 30 सेकंड्स में करके खत्म करोगे। इसीलिए ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने देखा क्या? सारी इक्वेशंस वैलिड है, सारी इक्वेशंस वैलिड है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g लेंगे। जो भी एक्सेलरेशन है उन इक्वेशन में, दैट विल a की जगह मैं लूंगा -g, वी विल रिप्लेस a बाय -g। ड्रॉप करूंगा तो उसे मैं मानूंगा मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बॉडी को ड्रॉप किया इनिशियल वेलोसिटी जीरो। मोशन के दौरान सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटीज ऊपर जाते वक्त नीचे जाते वक्त सेम है, और मोशन के टॉप पे हमेशा वेलोसिटी जीरो होने वाली है। अगर आपको इतना पता है तो मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे, केसेस करेंगे, क्या क्या हो सकते हैं। नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे फेंका, छत पे खड़े होकर और ऊपर फेंका, वो घूम फिर के नीचे आई, सो ऑन। ये सारी चीजें अभी हम करने वाले हैं, राइट? तो आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। लेट्स स्टार्ट विद आवर केस नंबर 1। ये तो एक बेसिक्स है, बेसिक्स। केस नंबर 1 सबसे सिंपलेस्ट केस एक बार लेते हैं। इसमें 2 या 3 रिजल्ट्स करने की कोशिश करेंगे जिन्हें आपने एज इट इज याद रखना है। केस नंबर 1, when body is dropped from height, from
मान लो मैं किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा हूं, बिल्डिंग की हाइट है h, दिस इज माय ग्राउंड, बिल्डिंग की हाइट है कैपिटल H, मैंने बॉडी को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन हर टाइम माइनस g। एक्सेलरेशन तो मैंने हर केस में माइनस g ही लेना है, वर्टिकल मोशन में हर टाइम पे एक्सेलरेशन इज माइनस g। सारी इक्वेशंस वैलिड है, एक बार इक्वेशंस लिखूं, v इज इक्वल टू u प्लस at, a की जगह माइनस g तो माइनस gt, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस g इंटू s। ये सारी इक्वेशंस, इवन Sn इज u minus g by 2, 2n minus 1, where n is nth second, कुछ भी भर सकते हैं। ये सारी इक्वेशन वर्टिकल मोशन में भी वैलिड है। चलो मैं एक चीज निकालता हूं, मैं एक रिजल्ट निकालना चाहता हूं कि जब ये बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन दिस बॉडी हिट्स द ग्राउंड। चलो मैं इक्वेशन लगाता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी एस। दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी, ये मैं निकालना चाहता हूं। ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट देखो मैंने क्या बोला था, अब साइन कन्वेंशन की बातें आ रही हैं, वो भूल गए, सब खत्म। मोशन शुरू हो रहा है यहां से, तो इसे मैं ओरिजिन मान लूंगा, और नीचे की तरफ की डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है, तो यहां पर मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इस केस में मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, माइनस h, ना कि h। जब ये बॉडी ग्राउंड तक पहुंच जाएगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, कई बच्चे बोलेंगे h, नहीं, मोशन शुरू हुआ ओरिजिन से, नीचे की तरफ नेगेटिव, माय s इज माइनस h, पुट कर देते हैं, तो मेरा v स्क्वायर हो गया 2 माइनस g माइनस h। अब देखो अगर तुमने h लिया होता, जो कि काफी टीचर्स तुम्हें बोलेंगे ले लो, देखना उस रिजल्ट को मैं गलत प्रूफ कर देता हूं। अगर मैं यहां h लेता तो मुझे मिलता v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। यहां पर क्या मिल रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ध्यान से देखो, अगर मैं लेता यहां पर प्लस h तो मुझे मिलता माइनस 2gh। v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, v स्क्वायर मिलता माइनस 2gh, व्हिच इज नॉट पॉसिबल यार। यहां मिल रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यानी my v would be under root 2gh। What is this v? Velocity of hitting the ground। ये बॉडी मेरे को किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी। तुम छत पे बैठे हो, गुब्बारा ड्रॉप कर रहे हो अपने दोस्त के सर पे, पानी वाला खेलते हो होली होली में, तो किस गति से उसका सर फूटेगा, वो ये वो है अंडर रूट 2gh। अंडर रूट 2gh, 2 कांस्टेंट, g वैल्यू कांस्टेंट 10 लेंगे या 9.8, तो मेरी वेलोसिटी h पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा ऊंचा फेंकोगे, जितने ज्यादा ऊंचे हाइट से ड्रॉप करोगे, उतनी ज्यादा तेजी से सर फूटेगा। तो दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट, स्टार मार्क करके लिख लेंगे, ठीक है। चल अब मैं निकालना चाहता हूं कितने टाइम पे बॉडी, कितने टाइम बाद बॉडी ग्राउंड में पहुंचेगी, उसे मैं नाम दे देता हूं। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, जहां मैंने निकाला था वेलोसिटी, ये क्या था भाई, दिस इज वेलोसिटी विद विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड। वेलोसिटी विद विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड निकाल लिया। अब मैं निकालना चाहता हूं, मान लो कैपिटल T, दिस इज टाइम ऑफ जर्नी। कितने समय में इसने अपनी जर्नी, सफर पूरा किया बॉडी ने ऊपर से नीचे गिरने में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं लगाता हूं, मैं लगा लेता हूं s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। मैं ये इक्वेशन लगाता हूं। पहली बात, ड्रॉप किया है तो u 0, ये चीज 0 हो गई। मैं निकालना चाहता हूं कितने समय में ग्राउंड पे पहुंच गई। तो जब यहां से ग्राउंड पे पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, माइनस h।
और उस टाइम को मैं मान लेता हूं कैपिटल टी। मैंने मान लिया, मान लो कैपिटल टी टाइम में ये नीचे पहुंच गई और उतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, नीचे की तरफ h यानी माइनस एच। पुट कर देते हैं भाई साहब, तो माई माइनस एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया तो मुझे टी स्क्वायर मिला 2h बाय जी, यानी मेरी टाइम ऑफ जर्नी, माई टाइम ऑफ जर्नी इज अंडर रूट 2h बाय जी। इतने समय में वो गुब्बारा तुम्हारे दोस्त के सर पे जाके फटने वाला है। बात समझ में आई भाई लोग? हाँ जी। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट किए अभी तक, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट किए। कौन से? किसी भी बॉडी को, केस नंबर 1 किया था, किसी भी बॉडी को अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं किसी हाइट h से, तो ग्राउंड पे हिट करते वक्त उसकी वेलोसिटी ये। अगेन किसी भी बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं किसी हाइट h से, तो इतने टाइम बाद वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी अंडर रूट 2h बाय जी, अंडर रूट 2h बाय जी। राइट? एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो तुम, घर की ना छत पे खड़े हो जाओ, घर की छत पे खड़े हो जाओ और एक पत्थर ले लो, घर की रफ हाइट नाप लो। बहुत सिंपल सी बात है, घर की रफ हाइट नाप लो, पता ही होगा ऑलमोस्ट 10 फीट पे हमारी सीलिंग होती है, तो जितने फ्लोर है उतना, मान लो 3 फ्लोर है तो 30 फीट का आपका घर है। छत पे खड़े होकर ड्रॉप करो किसी चीज को, ड्रॉप फेंकना नहीं है, शूट नहीं करना, ड्रॉप करो, साथ में अपना फोन का वो ऑन कर लो, टाइमर जो होता है। जैसे ड्रॉप करो तभी टाइमर ऑन कर दो, और जैसे वो हिट करे टाइमर ऑफ कर दो, आपके पास एक टाइम आ जाएगा, यानी इतने टाइम में छत से नीचे पहुंच गई। वो टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उसे लिख के रख लो और एक बार इस फॉर्मूले से भी निकालो, 2 घर की हाइट डिवाइडेड बाय 9.8 का अंडर रूट। रफली सेम आएगा, बिकॉज ह्यूमन एरर आ जाते हैं, तुमने थोड़ा लेट प्रेस किया होगा, टाइमर ऑफ भी लेट किया होगा, बहुत सारी चीजें। घर की हाइट शायद 35 फीट हो, 10 तो मैं स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, कई 11 फीट पे होते हैं, कई 8 पे भी हो जाते हैं। राइट? तो मेक श्योर थोड़ी बहुत एरर आएगा, दैट इज अ ह्यूमन एरर, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट केस, जब मैंने बॉडी को ड्रॉप किया किसी हाइट से। और भी अच्छे रिजल्ट्स निकालते हैं, एक और बढ़िया, सुपर बढ़िया केस करते हैं, जिसे मैं बोल रहा हूं व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब मैं नीचे से ऊपर बॉडी को फेंक रहा हूं। इसमें आने वाले रिजल्ट्स पे काफी सवाल जेई पे आते हैं, तो इस केस पे बहुत ध्यान देना है आपने। इस केस में बहुत ध्यान देने वाला है, वो इक्वेशन मैं वहीं रख रहा हूं, वो इक्वेशंस मैं वहीं रख रहा हूं। सो माय केस नंबर 2 इज, what is my case number 2? When a body is thrown vertically upwards. Body thrown vertically upwards. बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका मैंने, है ना? मतलब क्या है, मैंने ग्राउंड से बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी u दी। कैसे जाएगी? पहले जाएगी ऊपर, फिर आएगी नीचे। नहीं सर, हमने तो इसे एस्केप वेलोसिटी दे दी। एस्केप वेलोसिटी जानते हो, वो मिनिमम वेलोसिटी किसी चीज को ऊपर फेंको ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाए और स्पेस में पहुंच जाए। ऐसा तुम में कोई जोरदार बच्चा है तो उसकी बॉल नीचे नहीं आएगी, बाकी इंसानों की तो आई जाती है। तो मैंने किसी इनिशियल वेलोसिटी से, मैंने किसी इनिशियल वेलोसिटी u से बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया। डेफिनेटली ये घूम फिर के नीचे आने वाली है, घूम फिर के नीचे आने वाली है। मैं निकालना चाहता हूं नंबर 1, मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालना चाहता हूं। नंबर 1 क्या रिजल्ट निकालूंगा? पहला, मैं देखना चाहता हूं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। पहले देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ जर्नी। टाइम ऑफ जर्नी कैपिटल टी मान लेते हैं। अच्छा, इसकी टाइम ऑफ जर्नी क्या है? नीचे से ऊपर जाना और घूम फिर के वापस नीचे आना, वही टाइम ऑफ जर्नी कहलाएगा। तुमने पत्थर फेंका, खड़े हो गए, कितनी देर बाद तुम्हारे सर पे लगा, वही टाइम ऑफ जर्नी है पत्थर की। चलो, अच्छा, जब ये घूम फिर के, अच्छा, मोशन कहां से शुरू हो रहा है? यहां से, तो मैं इसे ओरिजिन मानूंगा। मोशन यहां से शुरू हो रहा है तो मैं इसे ओरिजिन मानूंगा अकॉर्डिंग टू माय साइन कन्वेंशन।
और जब ये घूम फिर के वापस यहीं आ रहा है तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है? मैं यहां से चला, घूम फिर के वापस यहीं आ गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। तो यानी जब मेरा टाइम कैपिटल टी के बराबर है, मतलब जब घूम फिर के नीचे आ गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट इज 0। इतना तो मुझे पता है, दिमाग लगाओ ना यार। जब बॉडी घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 0। डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो ये किया, ये प्लस ये, हम डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट, बार बार एंटर कर रहा हूं मैं। तो जब ये घूम फिर के नीचे आई t इक्वल्स टू कैपिटल T के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। तो भाई अब क्या करें? मैं लगाता हूं s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यही होगी बात। इनिशियल वेलोसिटी चलो देखते हैं। अच्छा, s तो 0 है, यानी 0 इक्वल्स टू ut माइनस हाफ। s इज इक्वल टू 0 कब है? जब टाइम मेरा किसके इक्वल है? कैपिटल T के। यानी माय ut इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। t से t मर गया तो मेरा t कितना आया? 2u by g। दिस इज माय टाइम ऑफ जर्नी इन दिस केस। इतने समय के बाद बॉडी नीचे आने वाली है। कितना? 2u by g। इतने समय के बाद कितना? 2u by g। u क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं g को 10 लूं, मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी ऊपर फेंकी है और g की वैल्यू ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरा टाइम कितने देर बाद घूम फिर के नीचे आएगी? कितना हो जाएगा? 2 into 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद बॉडी वापस सर पे गिरेगी। तो दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट, टाइम ऑफ जर्नी। दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट, टाइम ऑफ जर्नी। किस केस में? इस पर्टिकुलर केस में, है ना? बहुत बढ़िया। रिजल्ट याद रखने की कोशिश करेंगे। अगली चीज मैं क्या निकालना चाहता हूं? अगली मैं चीज निकालना चाहता हूं कि अगर मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका किसी स्पीड से, तो मैक्सिमम कितना ऊपर जा पाएगी? मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, मान लो ये गई किसी हाइट h मैक्स पे, यही है मैक्सिमम हाइट जा पाएगी? मैक्सिमम हाइट जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो मैं निकालना चाहता हूं ये h मैक्स क्या है? व्हाट इज माय मैक्सिमम हाइट h मैक्स। अच्छा, अगर आपको पहले रिजल्ट्स कुछ याद होंगे तो हमने बोला जर्नी के टॉप पे पहुंचने पे, यानी h मैक्स के पहुंचने पे, उस जगह पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? एट h मैक्स माय वेलोसिटी विल बिकम 0। टॉप ऑफ द मोशन पे यहां पर वेलोसिटी 0 है, यानी बॉडी ने जब डिस्प्लेसमेंट कर ली h मैक्स, तो वहां जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। जब बॉडी ने अटेन कर लिया हाइट h मैक्स, यानी मैक्सिमम जा सकती थी यहां, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो जब मेरी डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव लू नेगेटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर है h मैक्स, तो माय वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो मैं लगा दूं यार v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस gs। दिस इज 0 when s is h max, तो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस g, s is h max। माइनस से माइनस मर गया, देखो साइन अपने आप ठीक हो रहे हैं, साइन अपने आप ठीक हो रहे हैं। क्यों? साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो इसलिए। तो मुझे क्या मिल गया? व्हाट इज माय h मैक्स? किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगी? इट इज u स्क्वायर बाय 2g। u स्क्वायर बाय 2g हाइट तक मेरी ये बॉडी पहुंचने वाली है। अगर मैं u स्पीड से फेंकूंगा तो u स्क्वायर बाय 2g तक ये जाएगी। फॉर एग्जांपल अगेन, अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी थी ऊपर और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी थी, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरा मैक्सिमम हाइट यानी कितनी हाइट तक जाएगी बॉल? 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 10, 10 से 10 मर गया तो 5 मीटर तक जाएगी। तो बॉडी विल ट्रेवल टिल 5 मीटर और उसके बाद नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी तक हमने लिख लिए। चलो और क्या निकाला जा सकता है यार? और कुछ खास चीज निकाली जा सकती है? देखते हैं और कुछ खास चीज निकाली जा सकती है।
अच्छा, अगर मैं निकालना चाहूं चलो वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त वही नीचे आते वक्त, तो मैं देखना चाहता हूं जब ये वापस आके हिट करेगी, मान लेते हैं वेलोसिटी v क्या है। जब ये वापस आके हिट करेगी, हमें तो पता है क्या होनी चाहिए, u से यहां से गई है तो वापस भी u पे ही आएगी नीचे की तरफ। चेक करते हैं, मान लेते हैं c फाइनल वेलोसिटी while hitting back। जब वापस मेरी बॉल आके हिट कर रही है ग्राउंड को, किस वेलोसिटी से हिट करेगी। रिजल्ट में हमने याद रखा है अगर u से फेंका है तो इस जगह पे u से ही नीचे आएगी। चलो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। मैं लगाता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस जी एस। लगा ले भाई, देखो ना क्या कर रहे हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। एक और इक्वेशन से भी बना सकते हैं, दोनों से निकाल लेंगे, इससे भी बना सकते हैं। आसान बताए उससे, v माइनस u v इक्वल्स टू u माइनस gt, इससे भी लगा सकते हैं। अब देखो, जब मेरी बॉडी वापस आएगी और हिट करेगी तो कितना टाइम ले चुकी है वो हम निकाल चुके हैं, टाइम ऑफ जर्नी। तो यहां मैं t को क्या पुट कर दूंगा, कैपिटल T। डेफिनेटली यार, मैं अगर निकालना चाहता हूं इस जगह पे क्या वेलोसिटी है तो कितना टाइम लेके इस जगह पहुंचेगी वो मुझे पता है, 2u/g रखते हैं। तो मैं v इज इक्वल टू u माइनस g, 2u/g। g से g मर गया, यानी मेरी वेलोसिटी व्हाइल हिटिंग इज इक्वल टू u माइनस 2u, यानी माय वेलोसिटी जिससे हिट कर रही है इट इज माइनस u। सर ये माइनस का मतलब क्या है? अरे यार, माइनस का मतलब क्या है साइन कन्वेंशन में, नीचे की तरफ। ये वेलोसिटी कहां है? नीचे की तरफ। तो जो मेरी वेलोसिटी जो हिट कर रही है इट इज माइनस u। u से ऊपर गई थी, इस पॉइंट पे जब आई तो भी वेलोसिटी इसकी क्या थी, u। माइनस साइन तो डिनोट क्या कर रहा है, माइनस साइन का मतलब है वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स। देखो अपने आप साइन निकल के आते हैं, ये खूबसूरती है साइन कन्वेंशन की। अगर आपने प्रॉपर्ली चीजें लगाई हैं, अगर आपने साइन प्रॉपर्ली यूज किए हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाले हैं, सही साइन के साथ। मेरी फाइनल वेलोसिटी आई हिट करने की माइनस u से ही फेंका था ऊपर, और मेरे आंसर क्या आया, माइनस u, यानी u ही नीचे की साइड, राइट। चलो और क्या निकाले, चलो एक अच्छा रिजल्ट निकालते हैं, और एक और अच्छा रिजल्ट निकालते हैं, जिसे मैं बोल रहा हूं टाइम टू रीच half of the maximum height। time to reach half of the maximum height, यानी h max के आधे पे पहुंचने में, इसे मैं बोल देता हूं h max by 2। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, यानी जब बॉडी h max पे होगी तो कितना टाइम ले चुकी होगी। हाँ जी बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी तो डेफिनेटली u ही है, और प्लस u है। देखो प्लस u है, क्यों? ऊपर की तरफ है। अगर ये नीचे की तरफ ऐसे फेंकता तो माइनस u लेता। एक्सेलरेशन डेफिनेटली अभी भी माइनस g है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस g। तो अब मैं क्या करूं, मैं ये लगाता हूं s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। देखो कैसे, माइनस हाफ gt स्क्वायर। मैं निकालना चाहता हूं वो टाइम जब ये आधे डिस्टेंस पे पहुंची है, मैक्सिमम के आधे पे, यानी मेरी डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी, h max by 2। वो टाइम है, मान लेते हैं, उस टाइम को मैं मान लेता हूं t डैश, यानी यहां से यहां तक जाने का, यानी आधी डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचने का, आधी हाइट पे पहुंचने का टाइम है t डैश। चलो पुट कर देते हैं, तो माय h max by 2 इज इक्वल टू ut डैश माइनस हाफ gt डैश स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा gt डैश स्क्वायर माइनस ut डैश माइनस 2ut डैश प्लस h max
इक्वल्स टू 0। देखो यार, देख सकते हो आराम से, दो एलसीएम लिया तो 2ut डैश हुआ, माइनस जीटी डैश स्क्वायर, इधर ले गए तो प्लस जीटी डैश स्क्वायर, ये 2ut था, इधर ले गए माइनस 2ut, इसे यहीं रखा, h max 2 से 2 कट गया। और अगर ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये चीज मेरी b, ये मेरा a, t में ये किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन इन x, ये किसमें है, t स्क्वायर और t, दिस इज इक्वेशन इन t में इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते थे भाई, वो कैसे निकालते थे, मेरे दो आंसर क्या आएंगे अगर मैं निकालूं t डैश, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही होता था। x की दो वैल्यूज आती थी यही वाली, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, तो निकालते तो t डैश की दो वैल्यू आनी चाहिए, क्या, माइनस b यानी 2u प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज 4u स्क्वायर माइनस 4a इज g, c इज h max, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, a क्या है मेरा 2g, यही होता था भाई, यही होता था, ये कुछ और होता था, भूल गए 10वीं। चल, और मुझे h max तो पता है ना यार, h max का तो मैं पहले रिजल्ट निकाल चुका हूं, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, u स्क्वायर बाय 2g, मैं h max तो पहले ही कैलकुलेट करके ने बात कर चुका हूं, इट इज u स्क्वायर बाय 2g, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरी t डैश आई माइनस 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर माइनस 4g u स्क्वायर बाय 2g बाय 2g, g से g कट गया, ये 2 कट गया, 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज 2u स्क्वायर, तो मेरा t डैश आया माइनस 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर यानी 2u स्क्वायर बाय 2g। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, पहले रिजल्ट लिख लो क्या है, यहां से u स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं माय t डैश इज माइनस 2u प्लस माइनस रूट 2u बाय 2g, यानी पहली चीज मिटाने जा रहा हूं, या फिर यहां देखो, मुझे दो टाइम्स मिल रहे हैं, क्या, पहला है माइनस 2u प्लस रूट 2u बाय 2g, और दूसरा मिल रहा है t डैश माइनस 2u माइनस रूट 2u बाय 2g। हाँ जी, यही मिल रहे हैं, मुझे दो टाइम्स मिल रहे हैं, दो टाइम्स यार, इन दो टाइम्स का मतलब क्या हुआ, सोच के बताओ, इन दो टाइम्स का मतलब क्या हुआ, इन दो टाइम्स का मतलब, अच्छा माइनस b में ये नहीं था, माइनस तो हट गया, माइनस यहां से हटा दो, ये दो टाइम मिल रहे हैं, या माइनस 2b था, b यहां माइनस 2u है तो 2b रह गया। यार इन दो टाइम्स का मतलब क्या है, ये दो टाइम कैसे हो सकते हैं, हाफ हाइट तक पहुंचने के दो टाइम कैसे हो सकते हैं, डेफिनेटली है, मेरी बॉल जब यहां से यहां तक गई तो मैं मान लेता हूं वो t1, और घूम के भी तो इस हाइट पे पहुंच रही है, ये वाला पूरा टाइम इज t2, यानी दो टाइम पे h max पे होगी मेरी बॉडी। भाई मैंने बॉडी को, ये मेरा h max है मान लो, ये मेरी टोटल हाइट है, ये मेरे h max का आधा है, तो एक इस टाइम पे यहां पर है और एक घूम के आके भी यहां पर है, यानी दो टाइम्स पे h max पे मेरी बॉडी होगी, और वो दो टाइम्स क्या है, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, दिस इज माय सेकंड टाइम। अच्छा ये वाला टाइम कौन सा होगा, ये या ये, और डेफिनेटली ये वाला टाइम कम होगा, मान लो पहले 2 सेकंड पे यहां पहुंची, फिर घूम फिर के 4 सेकंड में यहां पहुंची, ये टाइम 2, ये टाइम 4, तो ये कम वाला टाइम होना चाहिए, तो कम वाला टाइम इज दिस, तो दिस इज माय t1 एंड दिस इज माय t2। सर ये कम वाला टाइम क्यों है, माइनस हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये h max पे। इनफैक्ट किसी भी हाइट पे अगर मैं बोलूं यहां पर क्या होगा, तो यहां भी दो टाइम पे होगी, एक इस टाइम पे और एक घूम फिर के आने के बाद इस टाइम पे।
तो इस इन रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से बच्चे समझ के डिराइव कर, हमने डिराइव किया ही इसलिए, हमने ये डिराइव करने की जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, कोई भी जरूरत नहीं थी। मैं ऐसे आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता सकता था, बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट ये होने वाला है, मैक्सिमम हाइट ये होने वाली है, याद कर लो, जो कि कराया भी जाता है। डिराइव करने का इकलौता रीजन यही है ताकि अंडरस्टैंडिंग बने। वंस अगेन, जिसके कंसेप्ट नहीं है क्लियर, रटे हुए हैं रिजल्ट, हमने सारे रिजल्ट रट लिए हैं, कुछ नहीं होने वाला, जीरो चांस ऑफ यू गेटिंग थ्रू एनी एग्जाम। तो अब हमें बहुत अच्छे दो फॉर्मेट के रिजल्ट पता है, बॉडी इज ड्रॉप्ड, बॉडी इज शॉट अपवर्ड्स। सारे रिजल्ट्स याद रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। अगले लेक्चर में हम पूरे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, पिछले ईयर्स के जेई का हर एक सवाल करेंगे, हर एक सवाल आपको पता लगेगा फिर तैयारी किस लेवल की चल रही है। पढ़ते रहें, एंजॉय करें। जय हिंद।